तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप यहां सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है विकास दुबे गैंगस्टर को, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, दिल्ली में नहीं हो पाई, हरियाणा में नहीं हो पाई। उसकी गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश में और फौरन हरकत में आया था मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन। लेकिन जो रूट इसने लिया, सवाल उस रूट के ऊपर भी है कि कहां से ये मध्य प्रदेश दाखिल हुआ, किस समय दाखिल हुआ। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार, देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 6 दिन तक विकास दुबे के पैरों के नीचे व्यवस्थाएं रुलती रहीं, उसके तमाम कदमों के आगे हर पुलिस की एक्टिविटी पीछे दिखाई दी। अब मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारी हुई है, क्रेडिट देखिए यहां पर सीधे सीधे मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है कि जैसे हमारे यहां दाखिल हुआ हमने गिरफ्तार कर लिया। देखिए मीनाक्षी, क्रेडिट वो लेंगे भी और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि 6 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार विकास दुबे को तलाश रही थी। अगर इसकी बात की जाए कि 6 दिनों में वो कहां रहा, तो पहले 2 दिन तो वो कानपुर देहात का जो सिवली इलाका है उस जगह पर ही रहा। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 दिन, शुरुआत के 2 दिन वो कानपुर देहात में ही रहा, जब 2 लोगों का, उसके साथियों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद वो फरीदाबाद भागा, जहां पर कि 2 दिन रहने की सूचना थी। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का कनेक्शन एक सामने आया था कि शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसके रिश्तेदार हैं, वहां भी दबिश दी गई थी। इनकी जो पत्नी पहली रात, घटना की रात भागी थी, उसे भी मध्य प्रदेश के सीमाओं पर तलाशा जा रहा था, क्योंकि जो उसको आखिरी लोकेशन मिली थी वो चंदौली में मिली थी। और फिर सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। तो पत्नी भी उसी दिशा में भागी थी और ये कहा जा रहा था कि अपने साथियों के अलग अलग होने के बाद और साथियों के पकड़े जाने के बाद वो लगातार अकेले ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मदद दे रहा था। जबकि ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि वो उज्जैन में उसने खुद को सरेंडर किया है, करवाया है, पुलिस से गिरफ्तार करवाई। तमाम चीजें अभी निकल करके सामने आएंगी, लेकिन मीनाक्षी, ये एक नाकामी जरूर कही जाएगी। हालांकि अब यूपी पुलिस ये जरूर दावा करेगी कि उसने सभी जगहों पर दबिश दी और उसका यह नतीजा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा की पुलिस हो, सब नहीं पकड़ पाए, हमने उसको पकड़ा है, तो इसके पीछे की भी एक कहानी जरूर आएगी कि आखिर उसने किस तरीके से उज्जैन में जाकर के खुद को पकड़वाया है। ये एक बड़ी बात है। और जब लगातार पुलिस पकड़ने के बाद भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये खौफ में था, क्या इसे डर था कि ये भी मारा जाएगा? ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग हुई है, इस प्लानिंग की तह तक जाना ही होगा। लेकिन जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दिखा रहे हैं कि उसकी प्लानिंग कितनी आगे की थी, यूपी पुलिस से वो कितना आगे था। अब यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है, जिम्मे ये चीज है कि उसे वहां से लेकर के आए। आगे क्या होता है फिलहाल कहना मुश्किल होगा। मीनाक्षी, बिल्कुल। शिवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, देखिए, इस वक्त भी जब आपसे बात हो रही है, मुझे याद नहीं कि हम सब ने ना जाने कितनी फिल्म्स ऐसी देखी होंगी जो डॉन और गैंगस्टर्स पर बनी होंगी, कितनी वेब सीरीज हमने ऐसी देखी होंगी, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कहानियों के उस पूरे प्लॉट को जमीन पर उतार दिया विकास दुबे ने। चाहे पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ हो, जो तमाम संरक्षण और मदद उसे मिली है, और 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद भी 7 दिन लगते हैं विकास दुबे तक पहुंचने में। 4 राज्यों में तब तक वो सफर करके मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। देखिए मीनाक्षी, ये पूरा मामला ही शुरू से फिल्मी लग रहा है। फिल्मी तरीके से न सिर्फ उसने यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना रजिस्टर कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस का पूरा नेटवर्क उसके जेब में था, 200 से ज़्यादा पुलिस वाले उसके संपर्क में पाए गए, पूरा का पूरा थाना ट्रांसफ़र कर दिया गया। तमाम जगहों पर जैसे फिल्मों में लगाए जाते हैं नाकेबंदी और पूरे ज़िले और पूरा स्टेट तमाम जगहों पर अलर्ट होता, वैसा अलर्ट था। इतनी टीमें लगी हुई थी, उसके बावजूद वो फिल्मी तरीके से ही एकदम पहुँचा मध्य प्रदेश और वहाँ पर जाकर के पहले मंदिर के बाहर फोटोएं खिंचाई, उसके बाद गार्ड से बात की, उसके बाद पुलिस से बात की, तमाम लोगों से बात की, उससे साफ एक संदेश दिया कि वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार है। अब भले ही एमपी पुलिस उसको गिरफ्तारी कहे, लेकिन ये कानूनी रूप से गिरफ्तारी नहीं कही जा सकती। भले ही वो अपने को कहे, लेकिन ये पुलिस की, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और एमपी पुलिस इसका क्रेडिट पूरी तरीके से लेगी। हालांकि अब जब टीम यहाँ से, चाहे यूपी एसटीएफ की या यूपी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, तो कानूनन और
जिस तरीके से मामला है उस तरीके से उसको विकास दुबे को यूपी पुलिस को देना होगा, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए किस तरह से इस पूरी कहानी को पेश करती है, क्योंकि हमारे जो पुलिस में सूत्र हैं उनका मुताबिक कहा यह जा रहा है कि पूरा प्लान था, इसी वजह से सरेंडर हो गया। उसको पता था कि यूपी में मार दिया जाएगा, मुठभेड़ हो सकती है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस का इतना बड़ा तंत्र, जिसके पास तमाम इक्विपमेंट्स हैं, पूरी टीम्स हैं, डेडिकेटेड टीम्स लगाई गई थी, उसके बावजूद एक सिंगल आदमी अपने नेटवर्क के भरोसे, जो कि पुलिस का नेटवर्क भी है, जिसमें पुलिस के इन्फॉर्मर हैं उसके पास, वो शुरू से पुलिस के इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल करता रहा और सुरक्षित तरीके से सरेंडर करने में कामयाब रहा है। तो इतनी बड़ी नाकामी है जिसका सिला बहुत दिनों तक यूपी पुलिस को चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हर लिहाज से, चाहे वो सरकार को, चाहे विपक्ष को, चाहे तमाम जनता को, हर किसी को जवाब देना होगा कि आखिरकार इतने दिनों से जो तमाम छोटे छोटे आप एनकाउंटर कर रहे थे, उसके बावजूद विकास दुबे, जो कि मेन फोकस होना चाहिए था, वो कैसे स्टेट के बाहर स्लिप हो गया। आप शिवेंद्र बने रहिए। इस वक्त एक बहुत अहम ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, क्योंकि जब इसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद देखिए पुलिस ने एक एक करके इसके जो करीबी थे उन पर शिकंजा कसा। प्रभात मिश्रा जो कि मुठभेड़ में मारा गया, बउआ दुबे जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया, अमर दुबे जो कि दाहिना हाथ माना जाता था विकास दुबे का, और अमर दुबे ही वो शख्स था जिसके ऊपर विकास दुबे की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की पूरे जिम्मेदारी रहती थी। तो आप ये देखिए कि ये 3 जो अहम कड़ियां हैं, और इसी वजह से शायद ये डर विकास दुबे के अंदर भी था कि अब कभी भी अगर वो उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है तो उसके एनकाउंटर की संभावना है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कहां पनाह ली वो भी हम आपको नक्शे पर दिखा रहे थे। फरीदाबाद में देखिए सीसीटीवी फुटेज मिला और उसके बाद गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से। हमारे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान भी जुड़ गए हैं। शम्स, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर जिसने अपने पैरों के नीचे पुलिस की व्यवस्थाओं को, सुरक्षा तंत्र को, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रौंद के रख दिया, 7 दिन तक ये शख्स देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा और आखिरकार गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से, वो भी तब जब वो खुद गिरफ्तार होना चाहता है। देखिए मीनाक्षी, अगर याद करें तो शुरू में जब ये कांड हुआ उसके बाद सबसे पहले यूपी पुलिस ने यही कहा था कि एमपी बॉर्डर को हम सील कर रहे हैं और एमपी बॉर्डर की तरफ से उसके भागने की भी उम्मीद है। उसके बाद लगातार इधर उधर दबिश डाली गई, फरीदाबाद में तस्वीर नजर आई, लेकिन मिलता ये एमपी से है। और अगर थोड़ा सा आप याद करें, कुछ वक्त पहले लखनऊ में के अंदर ही एक विश्व हिंदू के नेता का भी इसी तरीके से कत्ल हुआ था, और उसके जो कातिल थे वो सब गुजरात बॉर्डर पर जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। यहाँ शुरू से है कि यूपी पुलिस के कुछ लोग अभी इसके पेरोल पे हैं, जिसको ये तनख्वाह देता है, उसके मुखबिर हैं, और वो लगातार इस ऑपरेशन में इसको खबर दे रहे थे, इसकी मुखबिरी कर रहे थे। और खुद जो वहाँ की एसटीएफ है उसने भी इस बात को का जिक्र किया था और इसीलिए कहा था कि इस ऑपरेशन की गोपनीयता को बरकरार रखना मुश्किल है, और ये लगातार अपने संपर्क के जरिए कोशिश कर रहा था कि शम्स, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं वो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनवाते हैं। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह। क्या देखा यहाँ पर, क्या हुआ था? भैया मैं पीछे वाले गेट पे बैठा था, निर्गम पे जूता स्टैंड है हमारा, आज लड्डू काउंटर चालू करने थे हमारे, तो मैं व्यवस्था के लिए बैठा था। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, तो मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर अपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचक थी लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उन्होंने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहाँ पर भी कुछ चिल्लाते हुए गया था वो? जब बाहर उसको लेके जा रहा था थाने में, जब चिल्लाते हुए गया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। और भी लोग थे उसके साथ में। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह। क्या देखा यहाँ? मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। तो ये इस शख्स की आप आवाज भी सुन लीजिए, जिसकी तस्वीरें आप बीते 6 से 7 दिन से लगातार
अखबारों में, सुर्खियों में, टेलीविजन न्यूज पर देख रहे हैं, आप उसकी आवाज भी सुन लीजिए। नाम पूछा, अपना नाम बता रहा है कि कौन है, लेकिन जिस नाटकीय तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उज्जैन महाकाल मंदिर के करीब, हमने आपको महाकाल मंदिर के पुजारी की भी जो है बात सुनवाई। उनका ये कहना था कि कैसे इस शख्स ने खुद अपनी पहचान बताई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ शम्स ताहिर खान बने हुए हैं। शम्स, आपकी बात अधूरी है। जी मीनाक्षी, तो जिस तरीके से शुरुआत से था कि ये कोशिश कर रहा था कि कहीं सरेंडर कर देखे, तो यूपी के अंदर गिरफ्तारी का मतलब विकास दुबे को भी मालूम था कि अंजाम क्या होना है। एडीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि ऐसा इसका हश्र होगा कि वो हमेशा पछताएगा। तो ये कोशिश में था। दिल्ली एनसीआर में पहले खबर आई थी, फरीदाबाद में जहां जहां इसके अपने संपर्क थे वहां कोशिश थी कि इसको सरेंडर करे। और ये जो कुछ हुआ, इस पे भी अभी जो बात हो रही है वो यही है कि इस वक्त उज्जैन में गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इस पूरी प्लानिंग के साथ इसने अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि इसके पास अब जमीन कम पड़ती जा रही थी। इसके भागने के लिए इसके जितने सहयोगी थे, इसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन सबके घर पर पुलिस की निगरानी थी। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सरेंडर। लेकिन सरेंडर ऐसी जगह जो न्यूट्रल जगह हो, जहां पे इनकाउंटर का खतरा कम हो। और यही वजह है कि अपने संपर्क के जरिए, चूंकि एमपी के शहडोल से भी इसका रिश्ता रहा है, एमपी में इसके काफी संपर्क रहे हैं, और उसके बाद आज यहाँ पे गिरफ्तारी। तो इस गिरफ्तारी में भी धीरे धीरे पता चलेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो यही है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये एक सरेंडर है। अब एमपी पुलिस ट्रांजिशन रिमांड के बाद इसको यूपी पुलिस के हवाले करेगी, यूपी इसको लाया जाएगा और पूछताछ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को हमेशा ये मलाल रहेगा कि इतनी बड़ी टीम, 50 से 60 टीमें, पूरी हर जिला की पुलिस, एसटीएफ की पूरी बटालियन, ये सब लगी हुई है। और विकास दुबे 6 दिन तक चकमा देता रहा और फिर अपने हिसाब से, अपनी जगह पर, अपने वक्त बिल्कुल ये सरेंडर करता है। शम्स, मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर, अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस से सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश अब अपनी बड़ी कामयाबी इस गिरफ्तारी को बता रहा है, लेकिन सवाल तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी बड़े खड़े होते हैं कि आखिर देखिए। लेकिन इस बीच विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको ये बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है और मध्य प्रदेश तक ये कैसे दाखिल हो गया, इस पर सबसे बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंदौर के डीआईजी ने गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा है, ये भी आप देखिए। मंदिर में जाकर वो जोर जोर से चिल्लाया विकास दुबे। अब आप देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि किस तरह से, किस नाटकीय तरीके से, किस ड्रामे के साथ ये पूरी गिरफ्तारी हुई, बार बार उसने चिल्लाया कि मैं ही विकास दुबे हूं, यानी अपनी पहचान जाहिर की, पब्लिकली जाहिर की, और उज्जैन में एक ऐसी जगह पर जाहिर की जो धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और वहां पर गिरफ्तारी के आप मायने समझिए। ये डर जरूर इस शख्स के अंदर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, इसीलिए भागा भागा फिर रहा था। लेकिन इंदौर के डीआईजी ने इस गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब उज्जैन मंदिर में ये मौजूद था, मंदिर में जाकर इसने अपनी पहचान जाहिर की, अपना नाम बताया। और ये देखिए तस्वीरें भी गिरफ्तारी के समय की। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आवाज नहीं
बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है विकास दुबे की गिरफ्तारी का ये मुद्दा, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश से, उज्जैन से, और बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में गिरफ्तारी हुई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। अब एमपी पुलिस विकास को सौंपेगी यूपी पुलिस को, ये ट्रांजिट रिमांड होगी, और ये होना भी है क्योंकि जिस क्राइम को, जिस अपराध को अंजाम दिया है विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश में, 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, घात लगाकर उन पर हमला किया। AK-47 के खाली खोखे वहां पर वारदात वाली जगह से बरामद हुए थे विकास दुबे। उसके बाद रातों रात वहां से गायब हो गया अपने परिवार के साथ, और 7 दिन बाद हुई है गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। शिवेंद्र, बात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और सौंपा जाएगा विकास दुबे को, लेकिन ये प्रोसीजर कैसे होगा? देखिए, ये एकदम लीगल प्रोसीजर है, जिसमें अगर किसी भी राज्य में या किसी भी शहर में कोई मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज है और उसकी तलाश है, तो कहीं भी उसकी गिरफ्तारी हो उसको सौंपना होता है, और उस जब सौंपने की प्रक्रिया होती है उसको ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं। ट्रांजिट रिमांड 1 या 2 दिन या 3 दिन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आखिरकार दूरी कितनी है। तो वो कोर्ट में एमपी पुलिस उनको पेश करेगी पहले, और उसी दौरान जो यूपी पुलिस की टीम है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और उसको वहां से लाने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये तो कहिए कि दोनों जगह सरकारें एक दूसरे के साथ समझती हैं। अगर किसी विपक्ष की सरकार होती जिसमें कि ये जो अड़चन है कानूनी, इस अड़चन को रोक दिखा करके सरकार रोक सकती थी और अपने यहाँ ही पूछताछ कर सकती थी, और उनके पास भी उसको रखने का कोई ना कोई आधार निकल आता कि कोई मुकदमा है, किसी मामले में वांछित होता। लेकिन ये एम्बेरसमेंट सरकार के लिए बच गया। योगी आदित्यनाथ से वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात किया है और उन्होंने बताया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम आपको सौंप देंगे। लेकिन पुलिस की अच्छी खासी किरकिरी इस पूरे मामले में हो रही है, क्योंकि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी न सिर्फ वो बच गया बल्कि सुरक्षित उसने सरेंडर भी कर दिया। और ये सिलसिला मीनाक्षी आज से नहीं है। साल 2001 से अगर हम नजर डालें तो एक मंत्री स्तर के आदमी को उसने थाने के अंदर भून दिया था, उसमें बाइज्जत बरी हो गया, उसमें कानून के रखवालों के सामने उसने गोली चलाई, मारा, उसके बावजूद पुलिस वाले उसके खिलाफ सबूत और गवाही देने में नाकाम रहे, और ये सिलसिला वही नहीं थमा। इसके बाद साल दर साल उसके ऊपर मुकदमे चढ़ते रहे, उसकी जो जीडी थी वो बड़ी होती रही, उसके खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त बड़ी होती रही, लेकिन किसी ने उसका कोई बाल बांका कोई नहीं कर पाया। और नतीजा ये है कि उसने उन्हीं पुलिस वालों को, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, और एक बार फिर से अब पुलिस की नाकामी सामने आई है। पुलिस ने, आपको एक बात और बताना चाहें कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने अपनी खींच मिटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सबसे पहले उसका मकान जमींदोज कर दिया, जो कि कानून की किसी किताब में नहीं आता कि इस तरीके से मकान जमींदोज किया जा सकता है। उसका इन्होंने सहारा इस बात का लिया कि वहां बम और तमाम पुलिस वो सबूत इकट्ठे हो सकते हैं। बाकायदा गाड़ियां, ट्रैक्टर, पूरी बाउंड्री, CCTV, हर एक चीज वहां का नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही साथ जिसको भी पकड़ा गया उसका सबका एनकाउंटर हो गया। ये लोग अपराधी थे, ठीक है, उनका होना भी चाहिए था, और अगर ऐसी कोई हरकत की थी। लेकिन सवाल यहां भी उठते हैं कि उनके परिवार वालों की, जो ये अभी जिस शख्स को मारा गया है अमर दुबे को, उसकी 29 जून को शादी हुई थी, उसकी पत्नी, उसके घर वालों को, उनके बच्चे को, सबको जेल में डाल दिया। ये पुलिस की खींची थी कि विकास दुबे तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको सिर्फ नेस्तनाबूद कर दिया जाए, बल्कि उनको गिरफ्तार, एनकाउंटर, जो भी मौका मिले वो कर दिया जाए। लेकिन विकास दुबे तक नहीं पहुंच पाए, और अगर सिर्फ फोकस इसी पर रहता और कोशिश रहती तो शायद आज ये एम्बैरेसिंग वक्त नहीं देखना पड़ता कि एमपी में उसको अरेस्ट किया गया। और एमपी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारी पुलिस इतनी मुस्तैद है कि किसी को छोड़ती नहीं है। और विकास दुबे का कॉन्फिडेंस और उसका दुस्साहस देखिए कि न सिर्फ स्टेट को पार करके वहां चला गया, बल्कि पुलिस और दूसरे नेटवर्क के जरिए जानकारियां लेता रहा, और उसने अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से मीडिया के सामने, पुलिस के सामने खुद ही अनाउंस करके कहा कि मैं विकास दुबे हूं, मैं ही हूं कानपुर वाला विकास दुबे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम बताता है वो बताता है कि कैसे, कितनी जड़ें गहरी हैं उसकी, पुलिस का तंत्र कितना भ्रष्ट हो चुका है, और कितना स्ट्रांग उसका नेट पुलिस से 1-2-4 कदम आगे था, बल्कि उसने जाकर के एमपी में सरेंडर किया है। शिवेंद्र, मैं आपके पास लौटती हूँ, और देखिए जिस तरह से आपने ये पूरा इसका नेक्सस बताया और गिरफ्तारी तक का ये पूरा वक्त बताया, लेकिन शूट आउट से लेकर गिरफ्तारी तक चश्मदीद का क्या कहना है, सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।